गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में जो हमारा मूवमेंट्स वाली बुक में चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, द लास्ट लीफ, उसका जो रिमेनिंग पार्ट है आज कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो देखते हैं। ये मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था। ओ शिव एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर। जैसे ही उसने पेड़ के पत्तों की बेल को देखा वो आश्चर्यचकित हो गई। लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन दी क्रीपर। और वह उस लास्ट लीफ को पेड़ पर देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित होती है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। और जो वो लास्ट पत्ता था वो बिल्कुल हरा भरा दिखाई दे रहा था, स्वस्थ दिखाई दे रहा था। इन स्पाइट ऑफ द स्ट्रॉम एंड द फायरसी विंड्स इट डिडंट फॉल। और इतने बड़े तूफान में भी और इतनी भरी तेज हवाओं में भी ये पत्ता नहीं गिरा। आई हर्ड दी विंड लास्ट नाइट। मैंने पिछली रात भी यानी कि कल रात भी बहुत तेज हवाओं को सुना। सेड जोन्सी ने कहा। आई थॉट, मैंने सोचती हूँ, इट वुड हैव फॉलन। मैंने सोचा था कि ये पत्ता गिर जाएगा। इट विल श्योरली फॉल टुडे। ये आज तो जरूर गिरेगा। देन आई विल डाई। और तब मैं मर जाऊंगी। यू वुड नॉट डाई। तुम नहीं मरोगी। सेड शिव एनर्जेटिकली। शिव ने बहुत ही एनर्जेटिकली कहा कि तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स। तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जीना पड़ेगा। वाट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई। अगर तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा। जोन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज। जोन्सी बड़े ही कमज़ोर मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आफ्टर एवरी आवर, प्रत्येक घंटे, और सो शी वुड लाइक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर। और वो प्रत्येक घंटे खिड़की से बाहर उस पत्ते को देखा करती थी। इट सीम्ड टू बी क्लाइनिंग टू द क्रीपर, कि उसे वो पत्ता बार बार उस पेड़ पर दिखाई दे रहा था। इन द इवनिंग देयर वॉज अनोदर स्ट्रॉम। शाम को एक और तूफान आया, परंतु द लीफ डिड नॉट फॉल। और ये पत्ता जो है नहीं गिरा। जोन्सी ले फॉर ए लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ। जोन्सी लगातार उस पत्ते को देख रही थी बहुत लंबे समय से। देन शी कॉल्ड आउट टू शिव। तब उसने शिव को बाहर बुलाया। आई हैव बीन ए बैड गर्ल, कि मैं क्या हूँ, मैं एक बुरी लड़की हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली। तुमने मेरे बात की मेरा कितना अच्छा ध्यान रखोगी। एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू। और मैंने तुम्हारे साथ सहयोग नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड। मैं क्या हो गई थी, मैं डिप्रेस्ड हो गई थी और मैं उदास हो गई थी। ग्लूमी का मतलब होता है सैड, दुखी हो गई थी। द लास्ट लीफ हैज़ शॉन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन। उस लास्ट लीफ ने मुझे दिखाया कि मैं कितनी बुरी हूँ। आई हैव रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया कि इट इज़ ए सिन टू वांट टू डाई। ये तो एक पाप है इस तरह से मरना। शी हग्ड जोन्सी। शिव ने जोन्सी को गले लगाया। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप। और उसके बाद उसने उसे बहुत सारा सूप दिया। एंड ए मिरर, और एक शीशे के सामने वो गई। जोन्सी कॉम्ड हर हेयर। जोन्सी ने अपने बाल बनाए या काढ़े। एंड स्माइल्ड ब्राइटली, और बड़े ही चमचमाते तरीके से वो हंसी। इन दी आफ्टरनून दी डॉक्टर केम। दोपहर को डॉक्टर आया। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड शिव। अपने रोगी की जांच करने के बाद डॉक्टर ने कहा शिव से, या शिव को बताया। ओके स्टूडेंट्स, जोन्सी नाउ हैज़ विल टू लिव। जोन्सी अब जीना चाहेगी। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बेहरमन। और मैं नीचे जाता हूँ और मैं बेहरमन को देखता हूँ। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। बेहरमन जो था वो भी निमोनिया से पीड़ित चल रहा था या था।
बट आई एम अफ्रेड, परंतु मैं भयभीत हूँ या मुझे डर है कि देर इज़ नो होप फॉर हिम, हो सकता है कि उसके बचने की कोई उम्मीद ना हो। The next morning, Sue came and sat on the Jonesy's bed. Next morning, Sue जोन्सी के पास आई और वो उसके सिराने बैठ गई। Taking Jonesy's hand in hers, she said, और उसके जोन्सी के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, आई हैव समथिंग टू टेल यू, कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मिस्टर बेहरमन डाई ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, कि मिस्टर बेहरमन जो हैं वो निमोनिया से मर गए हैं या उनकी निमोनिया से मृत्यु हो गई है। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वो केवल 2 दिन से बीमार थे। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑफ हिज बेड, पहले दिन तो जेनिटर ने उन्हें अपने बेड में पाया। हिज क्लोथ्स एंड शूज़ वर वेट, और उनके जो कपड़े और जूते थे वो कैसे थे, गीले थे। और ही वाज शिवरिंग, और वो काँप रहे थे। ही हैड बीन आउट इन दैट स्ट्रॉमी नाइट, कि इस तूफान की भयानक रात में वो कहाँ थे, वो घर से बाहर थे। ओके स्टूडेंट्स, देखेंगे यहाँ पर ग्रॉसरी भी दिया। जेनिटर किसको कहते हैं, जेनिटर कहते हैं ए पर्सन हु जॉब इज़ टू लुक आफ्टर ए बिल्डिंग, जेनिटर बोलते हैं देखभाल करने वाले व्यक्ति को। ओके, लाइक ए सर्वेंट। ओके स्टूडेंट्स, देन दे फाउंड ए लैडर, और तब उन्होंने क्या पाया, एक सीढ़ी को उन्होंने देखा या सीढ़ी उन्हें दिखाई दी। एंड ए लैंटर्न स्टिल लाइट लाइंग नियर हिज बेड, और उस सीढ़ी से लगा कर उन्होंने उस लैंटर्न को रख दिया। There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder, और उस सीढ़ी के पास में हरा पीला पेंट भी पड़ा हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, जोन्सी डियर, शिव सेड शिव ने कहा, जोन्सी डियर लुक आउट ऑफ द विंडो, कि अब तुम खिड़की के बाहर देखो। Look at that ivy leaf, haven't you wondered with it doesn't flutter when the winds blow? That is Behrman's masterpiece. He painted it the night the last leaf fell. कि बेहरमन जो पिछली रात वो पेंटिंग बना रहे थे, उस पेंटिंग को बनाते बनाते वो उस रात वो मर गए। और उसके साथ ही जैसे शिव ने जोन्सी से कहा कि देखो कि पेड़ पर वो लास्ट लीफ है या नहीं है, तो जब उसने देखा कि वो वहाँ पर लास्ट लीफ नहीं थी, यानी कि वो लास्ट लीफ भी टूट चुकी थी। ओके स्टूडेंट्स, अब ये हमारा जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में अब हम आपको इस चैप्टर का कल होमवर्क सेंड करेंगे। और स्टूडेंट्स देखिएगा, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। ये जो 9th क्लास में मैं आपको वीडियो सेंड कर रहा हूँ, इस वीडियो को आप रेगुलर डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो ये आपके लिए बहुत गलत बात होगी। देखिएगा, इन क्रूशियल कंडीशंस में जब स्कूल रेगुलर नहीं चल रहा है तो आप एटलीस्ट इन वीडियोस को सुने और उसके बाद में अपने बुक को भी थोड़ा सा पढ़ें। उसके बाद क्या होगा आप जानते हैं, तो जो आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा और एग्ज़ाम के टाइम पर आपको ज़रा सा भी तनाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आप इन सभी वीडियोस को एटलीस्ट टाइम निकाल करके ज़रूर देखें। और ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो टाइमली और इनटाइमली भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बनाई जाती है, सभी स्टूडेंट्स के लिए। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।